Hello, dear friends. Good morning, good evening, good afternoon. Whatever time of the day you are accessing this video file, I welcome you. This is Amuse, and that is a platform for the English learners. We are here to make practice of one another video file, and I want to tell that I am Amrita, and making English easy for the learners is a passion with me. लास्ट सेशन में आपको दो सेंटेंसेस दिए गए थे ट्रांसलेट करने के लिए एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट सम स्टूडेंट्स सम लर्नर्स ट्राइड सो द सेंटेंसेस वर तुम्हारी मुस्कुराहट दिलकश है और उसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा गया आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी द ट्रांसलेशन ऑफ दीज टू सेंटेंसेस तुम्हारी मुस्कुराहट दिलकश है योर स्माइल इज विनिंग विनिंग मीन्स दैट विन्स जीतना जो चीज जीते दिल को जीते दैट इज दिलकश उसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा गया he was sent abroad for his higher studies he was sent abroad for his higher education we can say yes he was sent abroad for his higher education सो अगर आपके सेंटेंसेस ठीक हैं तो देन इट इज रियली फाइन गलत हैं तो आप अपनी गलती समझने की कोशिश करेंगे बट इवन देन यू हैव नथिंग टू वरी बिकॉज देयर इज अ गुड न्यूज फॉर you just get ready because now onward you will get step by step practice lessons स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस लेसन्स आ रहे हैं एक एक कैटेगरी के सेंटेंसेस रहेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस होगी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड द नेम ऑफ द लेसन्स विल बी और द नेम ऑफ द सीरीज विल बी इंग्लिश बोलो #1 इंग्लिश बोलो #2 we will continue like this it will help you learn many things about English will enhance your confidence will take your speaking skills to next level and you will find a good change in you because I, Amrita, will make you speak. I will try my level best to help you. So friends, today again we are going to practice and we are going to take some simple miscellaneous sentences. कुछ mixed sentences ले रहे हैं अभी हम categories के accordingly नहीं ले रहे हैं and ये उन लोगों के लिए जो न्यू है न्यू विजिटर्स ताकि वो समझ सकें कि हमारा प्रैक्टिस का वे क्या है It would be really good if you keep a pen and a notebook to take down the important things that I may tell or the new words or the good words that come during the practice session. नोटबुक को जरूर पास रखिए और कुछ भी न्यू वर्ड और कोई नई चीज सीखने को मिलती है उसे अपनी नोटबुक में डालिए उसे अपनी नोटबुक में लिखिए सो without taking more time we should get ready for the first sentence चलो मंदिर पैदल ही चलते हैं for the new visitors I want to tell कि sentences आपके पास सामने आ रहे हैं ये आपका thought है और इसको आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं इससे पहले कि इसका ट्रांसलेशन फ्लैश हो स्क्रीन पे आप इसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें दिस इज एन ओरल प्रैक्टिस लेट्स गो टू टेम्पल बाय वॉक वह एक दिन अपनी गलती को समझेगा he will understand his mistake one day आओ जीवन में कुछ नया करें Let's do something new in life. जीवन में कुछ भी असंभव नहीं Nothing is impossible in life.
लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। अगर आप इंग्लिश कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने दिल की कहो। अपने दिल की कहो। स्पीक योर हार्ट। इंग्लिश सीखने का ये एक इंग्लिश सीखने का ये एक अनोखा ढंग है। This is a unique way to learn English. This is a unique way to learn English. Friends, do you agree with this? If you like the way, please put the comments in the comment box after this session. आपके लिए एक अच्छा समाचार है। Yes, there is a good news for you. अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। English is the language of the English. The Indians, the Britishers, the English means we are talking about the English people. इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। मुझे लगता है आप इसे आसानी से कर पाए होंगे। Try to talk in English. किताबों से दोस्ती करो। Be friend with books. And I think that is very true. Books are the best friend. दूसरों से अपना ज्ञान बांटो। Share your knowledge with others. कुछ आता है तो दूसरों को सिखाना चाहिए, क्योंकि इससे अपना माइंड इंटेलेक्चुअली और डेवलप होता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना। I have taken this sentence from the song, famous song, जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो देखो इसकी इंग्लिश कैसे होगी। लाइफ इज अ प्लेजेंट जर्नी। पर मुझे लगता है जितना सुंदर ये सेंटेंस हिंदी में है उतना इंग्लिश में नहीं है। बट दैट इज द ट्रांसलेशन। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है। पेरेंट्स तो कई बार बच्चों को बोलते हैं कई बार समझाया तुम्हें, कई बार समझाया है। आई हैव एडवाइज यू मेनी टाइम्स। ये हैव कैसे यूज हो रहा है, एडवाइस कैसे यूज हो रहा है, दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू लर्न स्टेप बाय स्टेप। You just get ready and stay connected with these videos. न्याय के लिए लड़ो। Yes, good. Fight for justice. अगर आप इसे बोल पाए तो। अपने दुश्मनों को भी माफ कर दो। Forgive even your enemies. I think that was also very easy. मैंने एक निर्णय लिया है। Yes, good. I have taken a decision. यह एक परेशान करने वाली खबर थी।
It was a disturbing news. अपना आपा मत खो. If you don't understand, this means कि गुस्से में मत आओ, something like that. अपना आपा मत खो. Do not lose your temper. ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा. I will request you कि sentences को सुनिएगा नहीं. Stress your mind and try to translate. जरूर 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 बोलने की कोशिश करें. It will cost you very expensive. Friends, I believe that this is also a good way to check कि इंग्लिश कहाँ पे स्टैंड कर रहा है अभी हमारा. एंड इट वुड बी वेरी गुड आप अगर सभी फैमिली मेंबर्स का इंग्लिश इस पे ट्राई करें एंड देखें कि कौन कितने सेंटेंसेस बना पाते हैं. मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊंगा. I'll come to see you soon is the right translation for this. वह दूसरों के लिए जीता है. He lives for others. छोटे बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं. हाउसवाइफ्स भी ट्राई कर सकते हैं सेंटेंसेस. जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है वो ये सेंटेंसेस जरूर ट्राई करें. कल किसने देखा है. Tomorrow never comes. Sometime word to word translation is not possible, so we get some good phrases, good ready made translations for that. Tomorrow never comes means कल किसने देखा है. समझदार को इशारा काफी है. बहुत कॉमन बोले जाने वाला सेंटेंस है कि समझदार को तो इशारा ही काफी है. So can we say it in English? A word to the wise is enough. A word to the wise is enough. दीन दुखियों की मदद करो. Help the destitute. अगर आपके माइंड में पुअर नीडी वर्ड आ रहा है तो हमारे को मालूम है कि वो एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, वो सुटेबल वर्ड नहीं है. सो प्रैक्टिस से हमारी जो वोकैब है वो बहुत इंप्रूव होती है. डेस्टिट्यूट वर्ड शुड गो इन योर नोटबुक अगर आपको नहीं आता था तो. अपने अच्छे कर्मों से दुनिया को खुशहाल बना दो. Make the world happy with your good deeds. Make the world happy with your good deeds. Deeds means कर्म, jobs, works. अपने समय का सदुपयोग करो. अपने टाइम का राइट यूज करो. इसका इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप. आपके माइंड का थॉट है और आप इसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं. मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम. दैट इज नाइस. बहादुर बनो और बहादुरी से हालात का सामना करो.
अगर 5 सेकंड में आप सेंटेंस ट्रांसलेट कर पा रहे हैं तो आपका इंग्लिश पहले ही काफी अच्छा है और आप बहुत जल्दी इसको और लेवल अप लेके जा सकते हैं. बी ब्रेव and face the situation bravely. Be brave and face the situation bravely. हमारे देश में बहुत से रीति रिवाज हैं. There are many rites and rituals in our country. Rites and rituals, I think, is a good word, is a good phrase. मैंने पहले भी इंग्लिश सीखने की कोशिश की थी. I had tried to learn English before. फ्रेंड्स, मैंने इसमें सभी टाइप के सेंटेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लेने की कोशिश की ताकि आप देख सकें कि आपके कितने सेंटेंसेस ठीक हुए, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. तो मैं फिर से पूछना चाहूंगी कि आपको ये प्रैक्टिस का ढंग कैसा लगा? क्या आप सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश बना सके? क्या जरूरी शब्द आपके माइंड में आए या फिर आपको कुछ समय लगा या फिर कुछ नया सीखने को मिला? Friends, if this practice way is helpful and serves your purpose, stay connected with the channel for more videos, complete step-by-step course that will be at Amuse and with the name English Bolo #1, English Bolo #2. And last, I would like to say that your comments, queries, suggestions are highly welcome because it would be a source of motivation to create more and more practice lessons for the learners. And the homework is repeat and practice this video file, this session if you are not happy with your first attempt. अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से खुश नहीं है तो इस वीडियो सेशन को कम से कम एक बारी और 2 बारी जरूर रिपीट करें. और I would request you to come to write in comment box 2 good words that you learned from the session. जो 2 अच्छे वर्ड या न्यू वर्ड्स आपने सीखे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. So this is done and you can like, subscribe, comment and share if you wish. And it is done for today. Amrita takes leave of you. See you in the next English Bolo #1 file. Till then, bye bye.